अस्सलामुअलैकुम जी। अल्लाह ताला के शुक्र करम और फ़ज़ल के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। आज मैं सुबह से लेकर रात तक आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ। सारे दिन को शूट करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ। देखते हैं क्या होता है। मुझे पता है कि आप लोगों को मॉर्निंग वॉक बहुत पसंद आई, लेकिन आज मैं आपको मॉर्निंग वॉक नहीं कराने वाली। आज मैं आपको इवनिंग वॉक करवाऊँगी, क्योंकि सुबह के टाइम अभी मुझे थोड़े से काम हैं, तो मैं पहले वो करूँगी और एक मेहमान भी आई हैं, उनसे भी मिलवाऊंगी, उनसे बात भी करवाऊंगी। तो फिर आपको इवनिंग वॉक पे सॉरी मेरे मुंह से मॉर्निंग निकलने लगा था, इवनिंग वॉक पे लेके चलूँगी और बताऊंगी कि इवनिंग में हमारी सोसाइटी में क्या नज़ारा होता है, क्या हो रहा होता है, सब कुछ। वैसे तो आप लोगों ने मेरी सारी मॉर्निंग रूटीन देखी और मैंने व्लॉग्स बनाए, आप लोगों ने इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी रात के क्या टाइम हुआ है? ओ माय गॉड, रात का 1 बज गया है। और आपको पता है मैं क्या कर रही थी? मैं यहाँ पर ढेर सारी रिसर्च को पहले लिख रही थी। और ये सारी रिसर्च मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ अपने चैनल के लिए, जो कि है ज़ुनैरा महाम। आप लोग देखते ही हैं सारी ख़बरें। मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़बर आप तक सबसे पहले पहुँचाऊँ। अगर मैं ख़बर थोड़ी सी लेट कर दूँ तो मैं जानबूझ के लेट करती हूँ। जैसे मलाला के बारे में ख़बर मैंने थोड़ी सी लेट इसलिए की क्योंकि मैं उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रही थी। और जब मेरी रिसर्च पूरी हो जाती है तो आपको पता है मैं क्या करती हूँ? जो मैंने इतने सारे पेजेस जो हैं वो लिखे होते हैं ना, बाद में जैसे जैसे ख़बर मैं कर लेती हूँ उसको फिर मैं फाड़ती जाती हूँ। इतने सारे पेजेस बन जाते हैं, ये फेंक दो भाई जाके डस्टबिन में। क्योंकि फिर मुझे पता चल जाता है कि मतलब आप लोगों को मैं बताना ये चाहती हूँ कि एक चैनल के पीछे कितनी मेहनत होती है। सारा सारा दिन आप यकीन करें लिख लिख के, जैसे कोई ख़बर आई उसके ख़बर के पीछे लग गई। 24 घंटे में अखबार पढ़ती रहती हूँ, अखबार का कीड़ा। जितनी मुझे नफ़रत थी ना अखबार पढ़ने से, उतनी अखबार मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जल्दी जल्दी ख़बर के बारे में जितना मैं लोगों को बता सकती हूँ उतना मैं बताऊँ। तो लेकिन आप लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे चैनल को, बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन व्लॉगिंग की साइड पे मैं क्यों आई? मैं इसलिए आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कोई ऐसा इमेज बने कि लोग कहें बस ये हर वक्त पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज़ की बात ही करती रहती है। यार अपनी कोई पर्सनल लाइफ की हल्की फुल्की बातचीत, कोई चिट चैट, कोई अच्छी एक लाइट ज़िंदगी के हवाले से पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज, हमारा यहाँ का माहौल, हमारा रहन सहन, ये भी तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँ ना। आफ्टर ऑल मैं आपको कहती हूँ कि भाई आप लोग मेरी सोशल मीडिया फैमिली हैं। तो आप यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगता है व्लॉगिंग करके। मुझे पता है आप लोग मुझे नहीं देख रहे और ना ही आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे पता है आप लोग इसको देख रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये कुशन जो है ना, ये इसके ऊपर ख़ास किस्म की कढ़ाई हुई हुई है और ये कढ़ाई बड़ी मेहनत से हुई हुई है। और ये मेरी मामा लेकर आई थी गिलगित बल्तिस्तान से। हम लोग हुंज़ा गए थे। हुंज़ा में एक होटल था जिसमें हम लोग ठहरे थे। उस होटल में एक मुलाजिम था, वो हमारी गाड़ियाँ वगैरह धोता था। उनका बहुत ही अच्छा वो बंदा था। तो उसने जनाब बताया कि उसकी बीवी जो है ना वो ये कढ़ाई सिलाई के काम करती है, उसने ये बनाए हैं और फिर हमने उससे ये परचेज़ कर लिए थे। और ये बड़ी खूबसूरत है। मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये क्योंकि ब्राउन कलर का सोफ़ा है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा कलर इसमें ऐड करना चाहिए। आपको देख के ना देखें, उसकी तारीफ़ हो गई है ना, अब वो टिक नहीं रहा। ऐसे लोगों के साथ भी होता है, ज़रा सी तारीफ़ कर दो फिर वो टिकते नहीं होते। इधर इधर रुको रुको, हेलो। नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो। आप लोग कहाँ घूम रहे हो? मैं आपकी मामा को शिकायत करूँ? झूले दे रहा था मैं तो इसको। मुझे भी झूले दो। क्या करना है आपको झूले देकर? क्यों? उसको क्या करना है झूले दे के? वो तो बच्ची है। तो मैं बच्ची नहीं हूँ? नहीं। देखो कितनी बुरी बात है, मैं आपसे भी छोटी हूँ और आप मुझे कह रहे हो इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे कहते हैं? ओह माय गॉड, उसकी आईज पे मेकअप तो ज़रा चेक करें, आंखें बंद करो। वाह, आप मेकअप करके बाहर निकले हो भैया के साथ? कहाँ जा रहे हो? उसको बस यहाँ तक झूले दे रहा था मैं। मुझे भी साथ बिठाओ। आप तो क्या, आप तो इतनी बड़ी हैं। कितनी बड़ी हूँ? मेरे से भी आप काफ़ी बड़ी हैं। मैं 1 साल बड़ी हूँगी, बड़ी हुई हद है। देखो यार कितनी बुरी बात है, 1 साल बड़ी को ऐसे कह रहे हो बच्चे के पास भी कोई जवाब नहीं है। अब ज़ाहिरी बात है मुझे बच्चा नज़र आ गया था तो मैंने तंग तो करना ही था ना। साथ आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा करती चलूँ। ये एक पौधा है और इसके ऊपर ना इस तरह का एक फूल उगता है जिसको चाइना रोज़ कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ कलर्स में होता है, पिंक में भी होता है, रेड में भी होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसे ऑयल के अंदर, किसी भी किस्म के ऑयल के अंदर, चाहे सरसों में चाहे ऑलिव में अगर आप पकाएं तो इससे आपके बाल जो है ना वो बड़े ही अच्छे और ख़ूबसूरत और लस्ट्रस हो जाते हैं। देखें मैंने आपको साथ साथ टोटके भी बताए हैं ज़ुबैदा आपा वाले।
बादल तो ज़रा चेक करें, क्या खूबसूरत हैं, अमेजिंग हैं। और वो चिड़िया देखें, इतनी खूबसूरत चिड़िया है, काश मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ। ये कोई ख़ास किस्म की चिड़िया लग रही है मुझे, जो आम तौर पे नज़र नहीं आती। वाओ, शाम का मंज़र है और कितने ड्रीमी बादल हैं। दिल चाह रहा ना कि ज़बरदस्त से गाने गाएं, वो भी पुराने वाले, क्योंकि आजकल के गाने गा के तो मूड ही ख़राब होता है और तो कुछ नहीं होता। कितनी पीसफुल जगह ना, कोई बंदा बशर मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं मोस्टली इसी जगह पे वॉक करती हूँ जहाँ पे मुझे लोग नज़र नहीं आते, खामोशी के साथ। ये हैं कच्चे अमरूद, नज़र आए आपको? आ गए होंगे अब तो, काफ़ी जूम कर लिया मैंने। कितना अच्छा लगता है ना हर घर के बाहर फ्रूट्स लगे हों और हम खाएं तोड़ के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कल मैंने आपको ये मैंगो वाला दरख्त दिखाया था ना, इस पर काफ़ी मैंगोज़ भी लगे हुए थे, देखें। तो मैं आपको ना इसके बारे में एक बात बताती हूँ। अच्छा, ये मैंगो वाला दरख्त मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि हमारे ना कुछ नेबर्स ना इन लोगों से गिला कर रहे थे कि आप लोग मैंगोज़ तोड़ते हैं, इसके ऊपर से बोरियों के बोरियां भर के आपके पास फ्रूट आता है, लेकिन आप लोग इतना नहीं करते कि जो हमसाए होते हैं उनको भी भेजा करें। लेकिन इन लोगों ने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। लेकिन मैं इस बारे में बात इसलिए करना चाहती हूँ कि इस वाले घर से पहले जो हमारा घर था वो आउट ऑफ सिटी है, अभी भी है सियालकोट सिटी में। तो वो काफ़ी बड़ा घर था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वाले दरख्त लगे हुए थे। उसमें अचार का जो एक होता है ना लसूड़ा, वो भी था। उसके अलावा भी जितने फ्रूट्स वाले दरख्त हैं वो थे। तो हमारे जो नाना बू हैं वो क्या करते थे कि हमेशा उन दरख्तों के ऊपर से फल उतार के ना सबसे पहले जो हमारे हमसाए हैं उनके घरों में भिजवाया करते थे। उसके बाद ही हमें अलाउ होता था कि हम उसे खाएं। कुछ चीज़ें जो है ना वो हकूक़ुल इबाद में भी आती हैं कि हमें अपने हमसाओं के हकूक़ का पूरा ख्याल रखना चाहिए, जो कि आज हम बिल्कुल भी नहीं रखते। हमें कुछ पता नहीं है, हमें लगता है हमारा हमसाया काफ़ी वेल ऑफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामने दरख्त में इतनी ढेर सारी चिड़िया हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जो आपको हलचल होती हुई नज़र आ रही है ना, ये सब चिड़िया ही बोली जा रही है। कितनी प्यारी आवाज़ लगती है ना। मज़दूर हैं जो मैंने आपको सुबह दिखाए थे, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोगों के घरों के सामने अगर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे घर बन रहा है, तो आपके पास नेकी का बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि आप अच्छा सा खाना बनाएं, हलवा बनाएं और इस तरह के लोगों को भेज दें। अच्छा, आप लोगों ने कभी भूत बंगला देखा है? कल मैंने आपको एक भूत बंगला दिखाया था, आज मैं आपको फिर से एक भूत बंगला दिखाती हूँ। ये देखिए, अल्लाह, भूत बंगला। अभी भी आपको भूत बंगला नहीं लग रहा? ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, देखें ये बना ही नहीं है, यहाँ पे खिड़कियाँ भी नहीं हैं, वो आपको पर्दे नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ये सदियों से बंद पड़ा है, इसके सामने से गुजरते भी डर लगता है। शाम के टाइम और सुबह के टाइम जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं ना, विस्परिंग करती हैं, वो बड़ा मज़ा आता है। और आपकी खातिर चलो, अगर मैं इतनी रेगुलर नहीं भी थी ना वॉक करने में, तो आपकी वजह से अब हो गई हूँ। अब ज़रा आसमान तो देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है, दिल कर रहा है अभी बारिश हो जाए अभी। वैसे हम ब्लेस्ड हैं कि 3 दिन से लाहौर का मौसम इतना औसम हुआ है कि क्या रोमांटिक वेदर है। इसके अंदर क्या ढूंढ रही हो? जूता बच्चे ने फेंक दिया। अच्छा, आपको पता नहीं ये किस चीज़ के पौधे हैं? ये वो भंग है जिसके बारे में अब पाकिस्तान के अंदर कपड़ा बनेगा, टेक्सटाइल का काम जो है वो अरूज पे पहुंचेगा। इसके कपड़े से जो इससे निकलता है मटेरियल, उससे क्या बनता है, उससे जीन्स भी बनती है जो हम पहनते हैं। वुड यू बिलीव? पाकिस्तान में तो भाई इस तरह के खुले प्लॉट्स जो होते हैं ना, उसमें जगह जगह भंग पाई जाती है, बड़ी उगती है। और अब पाकिस्तान भंग में खुद कफील होने वाला है, पता है आपको? मजाक नहीं कर रही, ये सच्ची बात है। बच्चे फिर से नज़र आ गए हैं, लेकिन अब चले मैं कैंसिल करती हूँ प्रोग्राम। मैं इनको तंग नहीं करती, वो मुझे देख के ना कहीं भाग ही ना जाए बेचारे
पहले ही बड़ा डरते हैं। है ना, जो फूल तोड़ती है मेरे साथ, सारे ज़माने के फूल तोड़ के मेरी मामा के पास ला के रख देती है। ये जो आपको आंटी नज़र आ रही है ना, ये बड़ी ही अमेजिंग आंटी हैं, बहुत ज़बरदस्त आंटी इसलिए हैं कि ये मेरी मामा के पास मिलने के लिए रोज़ आती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि इनका और हमारा जो आबाई इलाका है, गांव है, वो एक ही है। और जब लाहौर में ये हमें मिली तो इनको हमने कहा कि आप डेली हमसे मिलने के लिए आया करें। तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये हमें मिलने के लिए नहीं आती, और हमें इनसे मिलके इतनी खुशी होती है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी नेबर नहीं बल्कि एक हमारी फैमिली मेम्बर की तरह है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का इधर शुक्र देखे है। ना आंटी, कैमरे में इतनी शर्मा क्यों रही है? आंटी की स्माइल मुझे इतनी पसंद है। आंटी का जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव है और ये हमेशा मुस्कुराती हैं। मैंने इनको कभी भी सीरियस नहीं देखा। तो आंटी, आपकी स्माइल के पीछे क्या राज है? आंटी कुछ भी नहीं, बस जब खुश होते हैं। आंटी के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं बड़ी मज़ेदार, कि हमारे घर के बीच में ना एक प्लॉट है। मैं अभी आपको वो घर दिखाती हूँ। वहाँ पे एक नया घर बनना शुरू हो गया और आंटी का घर उस प्लॉट के पीछे था। तो आंटी उस प्लॉट में से निकल के ना हमसे मिलने आती थी, लेकिन अब बीच में क्योंकि घर बन गया है तो रास्ता बंद हो गया। हमने सोचा शायद आंटी अब हमें मिलने नहीं आएंगी, लेकिन आंटी उसके अलावा लंबे रूट को तय करके पैदल चल के आंटी हमसे मिलने आती हैं। आंटी ठीक है, फिर ऐसा ही है ना? ऐसे ही। आंटी, आपको मेरी मामा में ऐसा क्या नज़र आता है कि आप उनसे रोज़ मिलने आती हैं? बस मेरा दिल उनके साथ लगता है। आंटी, आप कश्मीरी है? नहीं, हम पठान हैं। आप पठान हैं? हाँ, ज़ई पठान। दोबारा बोलें। हम ज़ई पठान हैं। अच्छा, तो आप कितनी प्यारी पठानी आंटियाँ देखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी अच्छी आंटी हैं। ये वैल्यूज़ आज के दौर में ख़त्म होती जा रही हैं। आज के दौर में ऐसे लोग नहीं हैं, मतलब कि यार है, किसी को मिलने भी जाते हैं तो मतलब के लिए जाते हैं, मिलने के लिए नहीं जाते। और अब तो वैसे जो किसी को मिलने भी जाता है ना, तो सामने वाला बंदा पूछता है कि थोड़ी देर के बाद खैरियत है, आप क्यों मिलने आए थे, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई काम से ही आया है। तो सही बात है, सही है ना? आंटी, आप पुराने दौर में और आज के दौर में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? कोई फ़र्क? फ़र्क ये कि हकूक़ल बात ख़त्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। इंसानियत में से प्यार ख़त्म हो गया, मोहब्बत ख़त्म हो गई है, उन्स ख़त्म हो गया। लोग- कोई बंदा है बस जिसमें ये चीज़ें हैं। और लोग सिर्फ, यानी कि पुराने लोग ख़त्म होते जा रहे हैं और नए लालची लोग पैदा होते जा रहे हैं। और मतलब लोग स्टेटस की वजह से बस एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, है ना? हम पल्ला लोगों से मिलना पसंद करते हैं, खूनी रिश्तों से मिलना ही पसंद करते हैं। आंटी, खूनी रिश्तों को गरीब- कैसे, खूनी रिश्तों को क्या कहेंगे? खूनी रिश्तों को मैं बताऊं? बाद में हाँ खूनी रिश्ते वो होते हैं जो खून चूसते हैं। पूछते हैं। सही बात है। लीजिए, हो चुकी है रात, तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है और मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्स सब्ज़ी है, कोफ्ते है, और ये है मिक्स दाल, और ये है चिकन पालक और चना पुलाव। वाह, यम यम। अब मैं खाना खा लूँ। आज बैठे बैठे एक बात मेरे दिल में आ रही है। कहते हैं कि जब तुम किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो। तो क्या आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा है कि आपने किसी के साथ नेकी की हो और उसका बदला आपको बहुत बुरा मिला हो, या कि आप समझते हैं कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो कि नेकी का बदला नेकी से भी देते हैं? ज़रूरी नहीं कि सब लोग, सारी उंगलियां बराबर हों, सब लोग बुराई का बदला बुराई से ही देते हों। कभी आपने ऐसा देखा है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात ज़रूर शेयर करूँगी जो बड़े हार्श रियलिटीज़ हैं जिनसे मैंने सीखा है, और मैं किस दिन वो वाक़यात भी आपके साथ शेयर करूँगी, बल्कि अगर आप कहते हैं तो अभी शेयर कर लेती हूँ। लेकिन मैंने ये सीखा है कि सारी दुनिया के लोग बुरे नहीं होते हैं। जब हमारा बिलीफ ऐसा बनने लगता है कि सारे ही बुरे हैं, तो फिर अचानक कोई आपको ऐसा अच्छा इंसान भी मिलता है कि आपका बिलीफ बदल जाता है, क्योंकि अगर इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं होंगे तो ये दुनिया कायम नहीं रह सकती। लेकिन हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि जब आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो उसका सिला आपको बहुत बुरा मिलता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को अपनाया है कि पहले जब मैं नेकी करती थी ना, किसी इंसान के लिए करती थी, मैं सोचती थी कि मैंने इसके साथ अच्छा किया है, ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा। और अगर वो मेरे साथ अच्छा नहीं करता था तो मैं सोचती थी कि देखो इसने मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं किया, इसने मुझे अच्छाई का बदला बुराई के साथ क्यों दिया। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, बीच में एक वक्त आया, मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई कि मैंने अल्लाह ताला से कहा कि मैंने आज के बाद कोई नेकी किसी के साथ नहीं करनी और मैंने किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं करना। लेकिन फिर उसके बाद मैंने
कुछ अरसे के बाद, क्योंकि मैं रह नहीं सकती अच्छाई किए बिना। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा कि मैं अच्छाई करूँगी, लेकिन उसका अजर, उसका बदला मुझे आपसे चाहिए, मतलब उस शख्स से नहीं चाहिए। और उसका इतना मेरी ज़िंदगी में सुकून हुआ कि अब मैं किसी के साथ भी अच्छा करती हूँ ना, तो मैं नेकी करके दरिया में डाल देती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ, और उसको मैं अल्लाह पे डाल देती हूँ और अल्लाह ताला को कहती हूँ, या अल्लाह पाक, इसका अजर आपने देना है, क्योंकि आप मेरी नीयत से वाकिफ़ हैं। तो इसने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, क्योंकि जब हम इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो हमें नेकी का बदला देगा, तो हम सारी ज़िंदगी दुखी रहते हैं, क्योंकि हम उससे आरजुएं बांध लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने इसके साथ ये किया था और इसने हमारे साथ देखो क्या किया, हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब हम नेकी करके भूल जाते हैं ना, तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए।